नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन त्रिवेदी। तो कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर आरआरबी क्लर्क के लिए जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं उनकी लिस्ट आप बता दीजिए। तो अभी तक मैं इसलिए रुका था कि भाई सभी बैंक के जो हैं अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कोई कुछ मांगता है, कोई बॉन्ड भरवाता है, कोई नहीं भरवाता है। तो इसलिए मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा था। तो अभी जैसे ही मुझे पता चला कि भाई मध्य प्रदेश की ग्रामीण बैंक जो है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, उसने अपने जो जो कैंडिडेट्स फाइनल सेलेक्ट हुए हैं उन सभी को मेल कर दिया है कि आपको कब अपनी रिपोर्टिंग देना है, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हेड ऑफिस आना है, वो सब बता दिया है। तो एक कैंडिडेट्स हैं जिनको मेल आया है, उनका मैं लिस्ट बता देता हूँ कि उनसे क्या क्या पूछा गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई आपसे भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड रहेगी आपका जिस बैंक में भी सिलेक्शन हुआ है। और आप खुद का मेल चेक कर लीजिए, हो सकता है आपको भी मेल आ गया हो। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि जब आप जैसे ही पहुँचेंगे, ओके, तो ये जो है 19 तारीख को इनको बुलाया गया है, ये स्टूडेंट्स को, सुबह 10 बजे बैंक के हेड ऑफिस इंदौर में। ओके, आप जैसे ही वहाँ पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपका सबसे पहले होगा बायोमेट्रिक टेस्ट होगा। उसके बाद है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे क्या पूछा जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ एज प्रूफ। एज प्रूफ के सर्टिफिकेट में जो है आपका 10th की मार्कशीट लग जाएगी। प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी का प्रूफ लगेगा, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, EWS का सर्टिफिकेट हो गया, PWD का सर्टिफिकेट हो गया, और ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया। मार्कशीट हो जाएगी आपकी, सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ, कई लोगों के डाउट्स रहता है कि भाई कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है, कौन सा बनवाना है, कितना पुराना चल जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा कि एज प्रूफ में जो है आपकी 10th की मार्कशीट लग जाएगी। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका OBC का है तो जो सेंट्रल का है, सेंट्रल वाला मान्य रहेगा आपका। और जहाँ तक मुझे पता है कि OBC वाले का जो है शायद नया वाला लगता है, पक्का नहीं पता, आप एक बार कंफर्म कीजिए। बाकी इसके बाद बताएं, ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात करें तो अगर आपने कहीं पे जॉब की हुई है तो आप ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं, और अगर आपने नहीं की है तो कोई बात नहीं है। अब इसके बाद कई लोगों का डाउट रहता है सर कि मेरे पास मार्कशीट है बट सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर की नहीं है, 5th सेमेस्टर की नहीं है। तो वहाँ पर ये बहुत बड़े मेजर प्रॉब्लम नहीं है। आप उसके लिए एक एफिडेविट बनवा लीजिए कि सर मेरे पास ये वाली मार्कशीट नहीं है और मैंने अप्लाई कर दिया है और बहुत जल्दी आ जाएगी, ठीक है, तो मैं आपको दे दूँगा। साथ में आप वहाँ पर प्रोविज़नल सर्टिफिकेट अपना ज़रूर ले जाएं, डिग्री भी ले जाएं, जो मांगे वो आप वहाँ पर दे सकते हैं। और साथ में कई लोगों का ये डाउट भी रहता है कि भाई सर मैंने सेंट्रल के लिए जो है अप्लाई कर दिया है बट इतनी जल्दी आ पाना मुश्किल है। तो आप अप्लाई कर दीजिए, आपको वहाँ सर जो भी रिसीविंग रिसिप्ट मिलेगी आप उसे दिखा दीजिए कि सर मैंने अप्लाई कर दिया है, जैसे ही आएगा मैं आपको सबमिट कर दूँगा, ठीक है, तो वो मान जाते हैं। इसके बाद बोला गया है कि भाई प्लीज़ नोट दैट यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट इंडोमेनिटी बॉन्ड। मतलब आपसे ये बैंक, सभी बैंक नहीं भरवाते हैं, ये वाली बैंक जो है 50,000 का बॉन्ड भरवाएगी आपसे। और कैसे भरवाएगी वो लिखा हुआ है, आप 3rd पॉइंट पढ़ सकते हैं। ओके, इसके बाद बोला गया है, ये आप देख सकते हैं कि यू आर एडवाइज टू रिपोर्ट बैंक्स हेड ऑफिस एट इंदौर 10 AM, ठीक। साथ में बोला गया है कि वहाँ पर जो है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी होगा, और जो मेडिकल सर्टिफिकेट के चार्जेस रहेंगे वो 1,000 रहेंगे, तो आपको वो लेके जाना है 1,000 रुपये। ओके, इसके बाद बोला गया है कि इफ़ अपन, और आपके बताया गया है कि भाई किस सर्विस या रेगुलेशन एक्ट के तहत आपका अपॉइंटमेंट होगा। इसके बाद अगला देखें तो अगला आपके पास है पॉइंट, ये देखिए कि आपका जब अपॉइंटमेंट होगा तो आपकी पे स्केल क्या रहेगी, पूरा दिया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद दिया गया है कि आपका जो है 1 साल का जो है 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड रहेगा, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद दिया गया है नेक्स्ट ऑफिसर,
आप इससे पॉइंट को भी पूरा पढ़ लेना, बहुत बड़ा है। वैसे इतना कुछ खास नहीं है, बस बैंक के रूल्स वगैरह बताए गए हैं। इसके बाद दिया गया है कि अपने अप टू डेट, ये यहाँ पर लिखा है यू शैल हैव टू डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बाय यू इन एप्लीकेशन बायोडाटा। अगर आपने आपकी एप्लीकेशन में अगर कुछ एक्सपीरियंस बताया कि भाई मैंने यहाँ पर काम किया है, तो इसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़रूर ले जाएं। ठीक है, लिखा है कि प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट इफ़ एनी, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर ले जाएं। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है अगला पॉइंट देखें। यहाँ पर यू विल बी हैव टू रिजाइन फ्रॉम करंट पोस्ट एंड जॉइन एवरेज। इसके बाद ऐसा कुछ नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, बट एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, आराम से पढ़ते रहें या फिर वीडियो को पॉज करते रहें, पढ़ते रहें। यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास बात नहीं दी गई है। अब इसके बाद दिया गया है कि पुलिस वेरीफाई, हाँ यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए ज़रूरी पॉइंट यहाँ पर है कि इसके बाद दिया गया है कि भाई जो पॉइंट है ये वाला देखिए कि पुलिस वेरिफिकेशन ऑफ योर कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स, मतलब आपका जो है पुलिस वेरिफिकेशन से आप जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें। ओके, प्लीज़ सबमिट योर कैरेक्टर एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट डन बाय पुलिस अथॉरिटी, मतलब आप जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ थाने से जो है आप एक पुलिस वेरिफिकेशन कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लें। इट इज़ कंपलसरी। ओके, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि ये जो है इट इज़ कंपलसरी टू ब्रिंग इट विथ यू एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर जो है पुलिस वेरिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट रहेगा वो ज़रूर ले जाएं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। एक्चुअली ये सभी बैंक में हो सकता है कि मांगे, तो आप ये ज़रूर बनवा लें। इसके बाद है कि 500 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, फॉर्म अटैच, मतलब इस मेल के साथ कुछ फॉर्म आया होगा, उसके साथ जो है एक स्टाम्प बनवा ले 500 रुपये का। और बोला गया है कि आपका जो है प्रीवियसली कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपका बाद में पाया जाता है तो आपको जो है सस्पेंड या टर्मिनेट कर दिया जाएगा आपकी पोस्ट से। अब इसके बाद बोला गया है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मतलब हिंदी आपको बोलना, लिखना और पढ़ते आना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब यहाँ पर बताया गया है कि भाई और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है आपको लेके आना है। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट, और वो सभी जो है यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब 10th की मार्कशीट आपको लेके आना है, सर्टिफिकेट विथ डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्टेबल टू द बैंक, मतलब अगर आपके पास डेट ऑफ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 10th की मार्कशीट लेकर आ सकते हैं, साथ में सर्टिफिकेट भी लेके आएँ। अब कई लोगों का डाउट होता है कि सर मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, मार्कशीट है मगर सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप प्लीज़ चेक करें एक बार। वहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिखा होता है। ओके, और अगर फिर भी आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आपकी मार्कशीट में नहीं लिखा है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, तो आप एक एफिडेविट बनवाइए और स्कूल में जाकर पता कीजिए कि सर सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा। हो सकता है आप लेना भूल गए हों, स्कूल में रखा हो, तो स्कूल से आपको मिल जाएगा। अगर नहीं है तो उनसे पूछें कि भाई कैसे बनवाया जाए सर्टिफिकेट स्कूल से। ओके, इसके बाद दिया गया है कि SC ST OBC का सर्टिफिकेट, जो कि हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद है कि क्रिमिलियर EWS सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का लेटेस्ट होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का। ओके, इसके बाद है कि एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, मतलब आपकी जो कॉलेज की सेमेस्टर वाइज मार्कशीट होंगी, प्रोविज़नल डिग्री होगी और ओरिजिनल डिग्री हो, वो सब आप जो है वहाँ पर लेकर ज़रूर जाएं। तो दोस्तों ये थी आपकी लिस्ट। हो सकता है आपकी बैंक कुछ और पूछे तो आप मेल चेक करते रहें, और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।
मुझसे जितना होता है मैं सभी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं जल्द ही जो है रिजर्व लिस्ट के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ। फ़िलहाल वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।